हाय गाइस। तो बच्चों आज हम लेके चल रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी क्लासेस के लिए, चाहे वो कोई सी क्लास का बच्चा हो। एक छोटी सी क्लास का बच्चा 6 क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक का बच्चा हो, ये वो है अगर जिसकी ये बेसिक मैथ्स स्ट्रांग होगी ना तो नेचुरल है उसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। ठीक है, और वो पक्का इंजीनियर ही बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या कवर करे हैं, पहले तो वो देख लीजिए। इसमें हमने ओवरऑल सब कुछ कवर कर रखा है बच्चों, जो आपको बेसिक में जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो कवर करेंगे वो है ऑपरेशन ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वी बॉडमास रूल। इसमें क्या करेंगे, एडिशन में कोई दो वैल्यू को हम ऐड करके दिखाएंगे, प्लस प्लस की हो, माइनस माइनस हो, या प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे, या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है दिस वैल्यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, राइट। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन के रूल सीखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन में भी ऐसे करेंगे। वी बॉडमास रूल में विनकुलम, बी फॉर ब्रैकेट जिसमें पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ओ फॉर ऑफ। ऑफ के अलावा पहले उसको पूरे को, अगर ऑफ जहां पर आएगा ना उसको पूरे को सॉल्व करेंगे। फिर उसके अलावा ऑर्डर में भी तुम्हारा जैसे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, क्यूब आ गया, क्यूब रूट आ गया, राइट। इस तरह की हम वैल्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस को ही एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं बच्चे, जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो वो हम सब करेंगे ऑर्डर के अंदर। अगर ये आ गया तो पहले ये कर लेंगे सॉल्व, फिर डिवीजन, फिर देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये सारा रूल करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू अभी बताया मैंने आपको, मॉडुलस वैल्यू होती है जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होती है, माना कि 235 दे दिया, 235, और आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो आंसर 200। मतलब जिस डिजिट की पूछे ना उससे पहले वंस टेंस को 0 लगा दो, थर्ड नंबर पे आ रही है, थर्ड नंबर की वैल्यू लिख देंगे तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी। फेस वैल्यू वो होती है, जैसे कि मानो कि 235 में 3 की फेस वैल्यू क्या हुई, तो वो खुद नंबर 3 फेस वैल्यू होता है, यानी कि वो 3 की 3 फेस वैल्यू हो जाएगी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में दे आर टोटल 7 लॉ होते हैं, ठीक है, 7 लॉ होते हैं। और उस 7 लॉ में सारे के सारे रूल हम पढ़ेंगे, जो कि हर क्लास में, ईच क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लगभग हम 12 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे बच्चों। एडिशन, एडिटिव इनवर्स और मल्टीपल इनवर्स की बात करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें एडिटिव इनवर्स वो होता है जैसे x है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, x को प्लस को माइनस करना है। मल्टीपल इनवर्स को क्या करेंगे, a का उल्टा कर देना है, यानी कि 1/a। अब इसको मल्टीपल इनवर्स को ना हम a की पावर, हम इस तरह से भी लिखते हैं a की पावर -1, या फिर इसको मल्टीपल इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल ऐसे आ जाए। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इसके अलावा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्रिपलेट प्राइम नंबर। तो मतलब इस तरह से सारी बहुत सारी वैल्यू पढ़ेंगे। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप से हम इसको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही गिवन है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, ये 8th क्लास में आता है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं। स्क्वायर में जिसमें 2 नंबर है, माने कि x है, उनका स्क्वायर करेंगे x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्यूब करते हैं तो x मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। वापस से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इधर, x इंटू एक्स, इनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, वो x हो जाएगा। क्यूब रूट में पावर 3 होती है, ठीक है। तो यानी कि ये क्यूब रूट है ना बच्चों, ये इधर से जाकर के ये इधर लग जाएगा, तो ये क्यूब रूट यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी बाहर, तो वो आंसर मिल जाएगा क्यूब रूट पर। यूनिट कन्वर्जन करेंगे, यूनिट कन्वर्जन में जैसे किलोमीटर को कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो सब रीड करेंगे हम, ठीक है। हेक्टा, डेका, ठीक है, ये सब। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब करेंगे। और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रायंगल का हम यूज करके उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे।
जैसे कि आपने देखा है ना मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस होगा या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, या इस तरह से हम रेशियोज करेंगे। और आइडेंटिटीज जिसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो ये सभी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे। तो ये सारा हमने आज इस बार टॉपिक कवर किया है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो बच्चों अब हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है, और वो है ऑपरेशन ऑन एडिशन। ऑपरेशन ऑन एडिशन। इसके बाद हम ऑपरेशन ऑन सब्ट्रैक्शन लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे और डिवीजन भी लेंगे, ठीक है। तो वन बाई वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर लास्ट में ना हम क्या करेंगे, लास्ट में एक पूरी टेबल बनाएंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड सब कुछ एक साथ कवर हो जाएगा। वो लास्ट में ले लेंगे हम ओवरऑल कंक्लूजन के फॉर्म में। और देखो बच्चों, सपोज करो मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू ली है, ठीक है। जब मैं ऐड करूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने एक वैल्यू पॉजिटिव ली, ठीक है, मैं उसको ऐड कर रहा हूं किसके साथ, किसी दूसरी वैल्यू, वो भी मैंने पॉजिटिव ली है। जब मैं प्लस को प्लस के साथ ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तो बच्चों ऐड तो होगा, क्या होगा, ऐड होगा, और साइन किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन, यानी कि साइन आएगा प्लस का, ठीक है। दोबारा से सुनो, एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू प्लस की है, जब मैं ऐड करूंगा यानी कि प्लस का साइन लगाया तो ऐड होगा, और दोनों सिंबल, दोनों साइन पॉजिटिव हैं, इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब आप अभी सर एग्जाम्पल करके दिखाइए तब मानेंगे। बिल्कुल, देखिए एक एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, 2 लिया, यहां पे ये प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो 2 + 3 5। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐड हो गया और साइन किसका यहां पॉजिटिव है। जब कोई भी साइन ना हो तो समझ जाना यहां पर प्लस का साइन है। एक दूसरा और देखिए, ये तो है फर्स्ट रूल, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। अब देखिए बच्चों रूल नंबर सेकंड देखिए। रूल नंबर सेकंड में क्या है, मैंने क्या किया, एक वैल्यू माइनस के लिए, ठीक है, और मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं किसके साथ, दूसरी वैल्यू माइनस के साथ ही, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब मैं एक वैल्यू माइनस के लिए, दूसरी वैल्यू भी माइनस के लिए ऐड कर रहा हूं, यानी कि प्लस का साइन है बीच में, तो क्या होता है एक्चुअल में, तो देखो एक बात का ध्यान रखना, इस केस में भी ऐड होगा, ऐड होगा, लेकिन दोनों वैल्यू माइनस के होने के कारण ऐड तो होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, तो आपको भी सर साइन माइनस का आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने की एक वैल्यू ली यहां पे -5, ठीक है। अब मैं ऐड कर रहा हूं किसके साथ, -6 के साथ, तो देखना दोनों वैल्यू किसकी है, माइनस की है, ठीक है। दोनों वैल्यू माइनस की है, तो क्या होगा, 6 + 5 11, मैंने लिखा ना पर ऐड होगा, और दोनों वैल्यू माइनस माइनस की होने के कारण साइन किसका आएगा, माइनस का, यही होगा इसका आंसर, -11, ओके। अब देखिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में क्या है कि माना कि एक वैल्यू ले लेते हैं प्लस की, ठीक है, और बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑपरेशन किस पे चल रहा है, एडिशन पे चल रहा है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू भी हम क्या ले रहे हैं, दूसरी वैल्यू भी हमने क्या किया, यहां पर दूसरी वैल्यू हमने माइनस के लिए, देखो रूल नंबर थर्ड में एक वैल्यू प्लस के लिए, दूसरी वैल्यू माइनस के लिए ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पर क्या होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, देखो दोबारा से सुनो, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है,
इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका आएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है तो पॉजिटिव का साइन, अगर माइनस की वैल्यू इससे ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। तो यानी कि हम यहां पर लिखेंगे साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट, साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट या लार्जर डिजिट, ठीक है, यानी कि जो बड़ी डिजिट होगा ना उसका साइन आएगा। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल करके दिखाइए, तब मानेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहां पर प्लस का ले लिया सपोज, ठीक है, अब मैं ऐड कर रहा हूं, मैंने यहां पर माइनस का 7 ले दिया। अब आप देखिए ये वैल्यू प्लस की है, ओके, ये वैल्यू माइनस की है, सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 2 गया 5, माइनस वैल्यू किसकी ग्रेटर है, 2 या 7, 7 ग्रेटर है ना, माइनस का 7 ग्रेटर है और ये प्लस का 2 है, तो यानी कि 7 ग्रेटर होता है, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का 5। दिस इज आंसर। दोबारा से सुनो, ये वैल्यू प्लस की है माइनस की है, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 2 गया 5 और माइनस की वैल्यू ग्रेटर इसलिए माइनस का साइन। दिस इज आंसर। अब देखिए रूल नंबर 4, इसके लास्ट रूल नंबर 4, बच्चों हर एक के 4 रूल्स होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब रूल नंबर 4 में क्या है, एक वैल्यू माइनस की है, ठीक है, दूसरी वैल्यू हमने क्या ली है, प्लस कर रहे हैं, और सेकंड वैल्यू मैंने ली है प्लस की। अब देखिए क्या होगा, एक वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू प्लस की है, ऐड कर रहे हैं तो नेचुरल है वही होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका आएगा, ग्रेटर डिजिट का साइन आएगा। तो यहां पर लिख दूंगा मैं साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट, साइन ऑफ लार्जर डिजिट, लार्जर डिजिट। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल करके बताइए। देखो एग्जाम्पल देखिए इसका, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहां पर माइनस की वैल्यू 8 ले ली, ठीक है, ऐड कर रहा हूं और प्लस की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, ठीक है। अब देखिए आप, ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की है, सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 1 गया 7, लेकिन माइनस की वैल्यू ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन। दिस इज आंसर। देखो बच्चों अभी हमने ऑपरेशन ऑन एडिशन पे पढ़ा, अब हम लेंगे ऑपरेशन ऑन सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने एक वैल्यू क्या ली है, पॉजिटिव ली, ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, एक प्लस ली, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एक दूसरी वैल्यू और वो भी क्या है, प्लस की है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू भी प्लस की है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, इस केस में अब देखो ये ध्यान रखना, ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू है ना अब माइनस की हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये साइन है ना, एक्चुअल में क्या है कि जो डिजिट, ये साइन जो है ना एक्चुअल में क्या है कि ये माइनस इंटू प्लस ऐसे करके हो जाता है। या फिर एक काम कर लेते हैं, देखो पहले मुझे मल्टीप्लाई के रूल बता देने होते थे आपको, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये इसकी एक रूल है, अभी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो, ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइन से पहले, कोई भी डिजिट से पहले जो साइन होता है ना वो मान्य होता है। तो यानी कि यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, तो ये माइनस की वैल्यू बन जाएगी और ये प्लस की है, तो इस केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन किसका आएगा, ग्रेटर डिजिट का आएगा बच्चों, साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट या लार्जर डिजिट, लार्जर डिजिट, ठीक है, लार्जर डिजिट का साइन आएगा। अब आप देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, प्लस का, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किससे, प्लस का 3 से, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 3 तो है ही है, ठीक है, यहां पर लेकिन ध्यान रखना अब ये वैल्यू माइनस की हो गई है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का है, तो ये वैल्यू प्लस की है और अब ये बन गई माइनस की, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 2 गया 1, और अब ग्रेटर डिजिट की वैल्यू क्या है, 3 है, 2 ग्रेटर है, तो यानी कि 3 लार्जर है ना, तो इससे पहले साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का 1। दिस इज आंसर। अब देखिए सेकंड रूल देखिए इसका, रूल नंबर सेकंड, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे माना कि मैंने एक वैल्यू माइनस की ली, ठीक है, दूसरी वैल्यू भी माइनस की ली है, और यहां पर मैंने जो बीच में साइन लगाया है बच्चों वो किसका लगा दिया, माइनस का, ठीक है। अब दोबारा सुनना, एक वैल्यू माइनस की ली, दूसरी वैल्यू भी माइनस की ली है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, अब देखो ये माइनस है ऑलरेडी और ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है,
ठीक है, ये ऑटोमेटिकली प्लस कर देगा क्योंकि यहां पर माइनस का साइन था, फिर वापस से माइनस कर रहे हैं उस वैल्यू को, तो यानी कि वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वह सुना, जैसे कि मैंने के माइनस का 2 लिया, ठीक है, वापस से यहां पर माइनस का साइन था, तो ये इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है, इसको माइनस कर दे दोबारा से तो ये ऑलरेडी इसको पॉजिटिव बना देगा, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। तो वैसे ही यहां होगा, यहां पर क्या होगा, अब ये वैल्यू प्लस की होगी इधर से और ये माइनस की है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, और क्या होगा, साइन किसका आएगा, लार्जर डिजिट का, साइन ऑफ लार्जर डिजिट, ठीक है, लार्जर डिजिट का साइन आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर माइनस की वैल्यू एक 3 माइनस का 3 लिया, ठीक है, या माइनस का 7 ले लेते हैं, चलो माइनस का 7 लिया और ये माइनस का साइन ले रहा, और इधर मैं माइनस का 2 लिया, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 2। अब क्या होगा, ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की है, सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 2 गया 5, और लार्जर डिजिट वैल्यू आएगी, डिजिट मतलब साइन किसका है, माइनस की वैल्यू ग्रेटर है ना, तो माइनस का 5, दिस इज आंसर, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3, इसमें क्या है, मैंने एक वैल्यू सपोज करो यहां पर प्लस की ली, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या ली है, मैंने माइनस की ली है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूं। अब आप देखिए, मैंने अभी बताया ना आपको, ये प्लस की तो प्लस ही रहेगी, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 9 लिया प्लस का, सेपरेट कर रहा हूं माइनस को 3 से सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे क्या होगा, 9 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू प्लस की होगी ना बच्चों, ऐड होगा, और 9 + 3 कितना हो गया, 12, दिस इज आंसर। तो इसमें क्या होगा, जब वैल्यू प्लस की है और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस की वैल्यू को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये ऐड होगा और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, साइन प्लस का आएगा, ठीक है, और यही हुआ इस केस में। अब देखिए रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 में क्या है, माना कि एक वैल्यू पहले मैं माइनस की ले ली है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरी वैल्यू पॉजिटिव को, ठीक है। अब इस केस में ये वैल्यू माइनस की है, इस साइन से पहले माइनस का साइन है, तो हमकी ये माइनस हो जाएगी ये वैल्यू, तो दोनों वैल्यू माइनस की होगी ना, दोनों वैल्यू माइनस की होगी, तो उसके इसमें ऐड होगा और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर माइनस का 9 ले लिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं प्लस का 5 से। अब आप देखिए ये प्लस का 5 था ना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अब ये वैल्यू माइनस की और ये वैल्यू माइनस की होगी, तो दोनों ऐड होंगे, 9 + 5 14, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू है, दिस इज आंसर। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं ऑपरेशन ऑन मल्टीप्लीकेशन। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, अब मल्टीप्लीकेशन के, तो सबसे पहले ना मल्टीप्लीकेशन के रूल देख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखा बच्चों, अगर मैं एक वैल्यू प्लस की लूंगा, ठीक है, और दूसरी वैल्यू भी क्या ली, प्लस की ली है, ओके, और मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअल में, यहां पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई तो देखो मल्टीप्लाई सब में ही होगा, मल्टीप्लाई तो सब में ही होगा, ठीक है, लेकिन साइन की बात है मैन, साइन किसका आएगा, साइन प्लस का आएगा, ठीक है। दोबारा से सुनना, एक वैल्यू प्लस की और दूसरी वैल्यू माइनस की ली, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन प्लस का आएगा और मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। अब देखिए रूल नंबर सेकंड, मैंने क्या किया है, एक वैल्यू माइनस की ली, ठीक है, और दूसरी वैल्यू भी क्या ली है, माइनस की ली है, और मैं क्या कर रहा हूं यहां पे बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में माइनस इंटू माइनस प्लस होंगे, ठीक है, प्लस का साइन आएगा, ध्यान रखना। अब देखो इसको याद करने का तरीका, जब दोनों सेम साइन होते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, बस इतना ध्यान रखिए। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए,
मैंने एक वैल्यू प्लस के लिए, ओके, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, दूसरी वैल्यू माइनस के साथ। अब आप देखिए क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन आएगा, ठीक है। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4, इसमें हमने एक वैल्यू माइनस के ली और यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, पॉजिटिव वैल्यू के साथ। तो इस केस में क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब देखो जब भी आपको डिफरेंट साइन हो, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, तो माइनस होता है, ठीक है। और अगर सेम साइन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस होगा। ये याद करने का तरीका। अब देखिए जैसे इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे 2 लिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, दोनों प्लस प्लस की वैल्यू है, तो 3 2 जा 6 आंसर, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां दोनों वैल्यू माइनस माइनस की है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने क्या किया, माइनस का 8 लिया, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस का 7 से, तो 8 7 जा 56 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 8 जा 56, दिस इज आंसर। और देखिए थर्ड वन में देखिए, एक वैल्यू प्लस ली, दूसरी वैल्यू माइनस ली। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने माना कि यहां पर 7 ले लिया प्लस का और मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस का 4 से, तो देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 4 जा 28, माइनस 28, दिस इज आंसर, ठीक है। और देखिए माइनस इंटू प्लस, मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे एक वैल्यू माइनस का 8 लिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस की वैल्यू के साथ, यानी कि प्लस का 5 ले दिया। अब देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस का साइन होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस, क्योंकि डिफरेंट सिंबल है ना, डिफरेंट साइन है तो माइनस का होता है, डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन होता है, अगर सेम साइन होते हैं तो प्लस प्लस होता है। तो 8 5 से 40 और माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 40, दिस इज आंसर, ओके बच्चों। बच्चों अब देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन डिवीजन की बात करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, मानो कि एक ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और हम डिवाइड कर रहे हैं एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ। अब देखो बच्चों एक ही बात ध्यान रखना, इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये प्लस की वैल्यू है। एक्चुअल में जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो डिवाइड है ना, ये किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। और इस ये जो पॉजिटिव साइन है, इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा हो जाता है। अब ये रेसिप्रोकल क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो यानी कि इसका इन्वर्स कर देंगे, तो 1 अपॉन प्लस का साइन ऐसा हो जाता है, ठीक है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, तो प्लस इंटू 1 यानी कि प्लस का साइन रहेगा, प्लस इंटू 1 यानी कि प्लस का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और यहां पर जो भी होगा ना इसको अपन में 1 लिख देंगे, तो 1 इंटू प्लस यानी कि प्लस का 1, ठीक है, यानी कि प्लस 1 और ये प्लस का 1 इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो यानी कि 1 से 1 कैसे, मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव 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 साइन रहेगा, हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, चलो आपने बता दिया कि ये प्लस डिवाइड बाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब मैं प्लस को डिवाइड बाई प्लस करूंगा, तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, ठीक है, और इस तरह से आ जाएगा। अच्छा दूसरी बात, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, ये जो प्लस का साइन है ना, और ये जो डिवाइड है, आप डायरेक्ट जैसे लास्ट में डिवाइड आया ना, ये देखो अपॉन में आ गया ना, तो वैसे ही आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जब भी ऐसा प्लस का डिवाइड का साइन होता है ना, तो प्लस और ये सिंबल लगाइए, मतलब ये ऑब्लिक का इस तरह से डिवाइड का साइन कहलाता है, ये लगा करके डिवाइड बाई प्लस, ठीक है। तो इज इक्वल टू में मतलब इस तरह से साइन होगा, ठीक है, प्लस डिवाइड बाई प्लस, तो ये फाइनली आ गया। एक जगह प्लस के ले रहा हूं मैं, न्यूमरेटर प्लस। और अच्छा दूसरी बात, ये जो ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। व्हाट इज दिस, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर कहलाती है। और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, डेनोमिनेटर, ठीक है, दैट इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा डिवीजन में एक केस में ध्यान रखना, p बाई q की फॉर्म होती है, लेकिन कंडीशन यह है कि यहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होता है। q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर p डिवाइडेड बाई आपने 0 कर दिया तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी कि मैं कह दूं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये नोट करके लिखनी है अच्छी तरह से बात,
ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2/0 कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2/0, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट, ठीक है, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन नहीं होगा ये वैल्यू। तो अब यहाँ पर जैसे भी एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं, अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, प्लस का 2 लिया, ओके, सॉरी प्लस का 4 ले लेते हैं, बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, प्लस का 4 लिया और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं प्लस के 2 से। अब आप देखो मैंने कहा ना, अब ये डायरेक्ट आ जाएगा या इसका मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4/2 लिखना है आपको इसको। 4/2 मतलब इस तरह से होता है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। अब ये कैंसिल कैसे हुआ? मैंने क्या किया, ये 4 है। देखो बच्चों हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स, तो आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग की जा रही है, ठीक है, बेस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हर चीज को आपको पूरी तरह से 0 to एंड कराया जा रहा है। 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या आया आपको? से 2 आ गया। अच्छा, एक तरीके का तो यह है, अब तक हम क्या करते आ रहे थे छोटी क्लास में कि भाई 2 से डिवाइड कर देते 4 को, ठीक है, तो 2 2 4, और यहाँ 4 आ गया, रिमाइंडर बचा 0, ऐसा करते थे ना। तो ये 2 क्वोशिएंट आया, तो ये कहलाता है आपका क्वोशिएंट, दिस इज डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। और ये जो 4 था इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। और ये क्वोशिएंट आया, QUOTIANT, क्वोशिएंट। और ये जो 0 बचा था ना इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, यानी कि जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। फाइनली हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे ना 2 से, तो वो 2 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसे डिवाइड कर रहे थे, यानी कि HCF 2 हो गया, 4 और 2 का, ठीक है। तो हमने 2 इसका आंसर आया, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए एक ये था रूल नंबर, दैट इज रूल नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड, देखिए रूल नंबर सेकंड। अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, मैंने आपको सारा एक बार में बता दिया, ठीक है, कैसे होता है। अब रूल नंबर सेकंड में क्या करेंगे, माने कि एक वैल्यू पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या ले रहा हूं, सॉरी इसको माइनस ले लेते हैं पहले, चलो माइनस, और डिनोमिनेटर भी माइनस की है। अब देखो क्या होगा इस केस में, भाई माइनस को तो मैं डिवाइड कर रहा हूं माइनस से, तो प्लस का साइन आएगा, सिंपल सी बात है, क्या आएगा साइन? प्लस का साइन आएगा। अब आप देखिए सर इसका एग्जांपल दीजिए, ऐसा नहीं मानेंगे। देखो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 6 लिया, तो देखो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, या तो ऐसे कर दो, या तो माइनस डिवाइडेड माइनस करें तो प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, अभी बताया नहीं, या तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अच्छा, और इसको हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं? कॉमन डिवाइजर से। वो कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा होगा? देखो HCF को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दो, या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दो, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दो, है ना, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल दीजिए। चारों एक ही बातें होती हैं जो हम सीखेंगे आगे चल करके। तो मैं सिर्फ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, क्या GCD, तो आपको वैसे 2 लगे ना, इसमें ऐसे क्या घबराने वाली बात है, मैंने 2 ले दिया। अब इसको माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया मेरा आंसर, तो 2 4 जा 8 आ गया, और 2 3 जा 6 आ गया, 4/3, यही मेरा आंसर होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको हम आगे डिवाइड भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। ये कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? अरे फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 1 जा 3, कितना बच्चा 1, तो 1/3, 1 and 1/3, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन। ये होल हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 1/3। सर आंसर अगर ऐसे ना मिले ऑप्शंस में कुछ इस तरह से हो कि 1.333 डैश, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह से आंसर होगा कि ये बार बार मतलब ये डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट, इसका मतलब पूरा डिवाइड ना हो तो वो रिपीट हो रहा है वो नंबर, और जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटिंग नंबर हो गया, और ये रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया? ये रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि P/Q की फॉर्म आ गई। जब भी P/Q की फॉर्म आ जाए तो वो रेशनल नंबर। अब इसको कैसे लिखोगे? जो बार बार रिपीट हुए, तो 1.3 बार, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना उसको बार लगा दो, ये इसका आंसर। अब देखो आपको ऑप्शंस में ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है, जो सा भी मिले उसको टिक कर देना है। अगर मल्टीपल आंसर है जैसे IIT-JEE मेन में आता है, तो एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 3। देखो बच्चों रूल नंबर 3 में देखिए,
रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में क्या है, मैंने क्या किया, एक वैल्यू पॉजिटिव ली है, मैं डिवाइड कर रहा हूं डिनोमिनेटर माइनस से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्लस डिवाइड बाय माइनस जब हम करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखना, ऊपर प्लस लिया नीचे माइनस लिया तो माइनस का ही साइन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, पर माइनस यहाँ प्लस का 16 ने लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्लस का 16 ने लिया और मैं डिवाइड कर रहा हूं माइनस की 4 से। अब आप देखो इसको ना कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, आप 4 से डिवाइड कर दो दोनों में, 4 इधर 4 इधर, ठीक है, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और ये माइनस का साइन इधर आ गया। अच्छा दूसरी बात, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये भी है कि इसको 4 की टेबल से कैंसिल कर दो, ऐसे 4 1 जा 4 और देखो कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, या इसको ऐसे डिवाइड करके दिखाता हूं, तो 4 अपन -1। हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ना ऑलवेज पॉजिटिव लेना है आपको, डिनोमिनेटर क्या लेना है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मैथ्स में ये रूल है, ये मैथ्स का रूल है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो पॉजिटिव लेके चलना है, क्योंकि ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो माइनस का 4/1 यानी कि माइनस का 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 नहीं है ना, अपॉन में 1 इज नथिंग, 1 कोई नंबर नहीं होता है, तो नीचे लेके आता है तो वो ऑलरेडी 1 ही होता है, तो यानी कि इसका आंसर हो गया माइनस का 4, ठीक है, या अपॉन में 1 लिख दो खाली तो माइनस का 4 आंसर, राइट। अच्छा दूसरा तरीका, दूसरी बात ये कि ये अपॉन में ऊपर जो डिनोमिनेटर में -1 क्यों आया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं 0 to end, ठीक है, तो ये समझ लो आप, भाई 4/-1 है, अब ये -1 ऊपर कैसे पहुंचा, सिंपल सी बात है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ऊपर नीचे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, ठीक है, तो माइनस का 4 आ गया, दिस इज आंसर, ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट था, ये लॉजिक था इसके पीछे। अब देखिए रूल नंबर 4, एक लास्ट रूल नंबर 4 देखिए, अगर माने कि ऊपर माइनस की वैल्यू है और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है, न्यूमरेटर मैंने लिया माइनस और डिनोमिनेटर लिया पॉजिटिव, और मैंने अभी बताया था डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू सपोज करो माइनस का 3 ले लिया और डिवाइडेड में पॉजिटिव की वैल्यू ली मैंने 6, अब देखो तो कॉमन जीसीडी क्या होगा, 2 होगा ना, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ऊपर माइनस का साइन है तो माइनस का 1/2, ये इसका आंसर होगा। या इसको पूरे पूरे डिवाइड करोगे तो -0.5 टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, रेशनल नंबर है, चलो -1/2, ये यार माइनस का 0.5, दिस इज आंसर, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया, ओके। अच्छा एक बात और मैं बताना चाह रहा था आपको कि इस तरह से हम कर सकते हैं -1/2 और माइनस का 0.5, ठीक है, तो ठीक है बच्चों समझ आ गया ना। चलो देखो बच्चों, अगर हम अब इसेंस करते हैं, इसेंस मतलब इस जो हमने अब तक पढ़ा है ना उसका पूरा का सार क्या है, अब उस सार रूप में देख लीजिए। रूल फर्स्ट, अगर मैं एडिशन की बात करता हूं तो जैसे कि मैंने बताया कि प्लस का साइन जब मैं ऐड करूंगा किसी दूसरे प्लस के साथ तो आंसर में क्या आएगा, ऐड होगा, ऐड होगा और साइन किसका आएगा, प्लस का। जब मैं एक प्लस की वैल्यू, ठीक है ना, और क्या करूंगा बच्चों, अगर हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बच्चों, एक मिनट इतना था, पहले हम एडिशन का सारा कंप्लीट कर लेते हैं। रूल फर्स्ट, रूल सेकंड में देखिए, अगर मैंने वैल्यू एक माइनस की ली है और जब मैं ऐड कर रहा हूं दूसरी वैल्यू माइनस के साथ, तो इस केस में भी क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होगा और दोनों वैल्यू माइनस की है इसलिए माइनस का साइन, ठीक है। रूल नंबर थर्ड में मैंने बताया एक वैल्यू प्लस की ली, हम ऐड कर रहे हैं दूसरी वैल्यू माइनस के साथ, उस केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा और ग्रेटर डिजिट का साइन आएगा। अगर प्लस की ग्रेटर है तो प्लस का साइन, माइनस की ग्रेटर तो माइनस का साइन। तो यहां पर जो साइन आएगा तो यहां पर लिखेंगे साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट या लार्जर डिजिट, ठीक है, लार्जर डिजिट। अब बात आती है रूल नंबर 4 की, अगर मैंने कि एक वैल्यू माइनस की है हम ऐड कर रहे हैं दूसरी वैल्यू प्लस के साथ, तो उस केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और लार्जर डिजिट का साइन आएगा, यानी कि मैं लिख दूं साइन ऑफ लार्जर डिजिट। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट।
अब देखिए ऐसे नेक्स्ट देखिए रूल सब्ट्रैक्शन की, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं रूल फर्स्ट, तो इसमें मैंने बताया एक वैल्यू प्लस की ली और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरी वैल्यू प्लस की, तो देखो इस केस में भी ये वैल्यू माइनस की बन जाएगी या सब्ट्रैक्ट होगा और साइन आएगा ग्रेटर डिजिट का, यानी कि साइन ऑफ लार्जर डिजिट। अब इस केस में क्या कर रहे हैं, माना कि हमने एक वैल्यू माइनस की ली है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरी वैल्यू माइनस की, तो ये प्लस की बन गई ना और ये माइनस की रहेगी, सब्ट्रैक्ट होगा और वही वापस से साइन किसका आएगा, लार्जर डिजिट का, यानी कि साइन ऑफ लार्जर डिजिट। ठीक है, अगर मैंने वैल्यू एक पॉजिटिव ली थर्ड रूल में और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं दूसरी वैल्यू माइनस की, ठीक है, तो ये माइनस ये इसको प्लस कर देगा तो दोनों प्लस की होगी ना, तो ऐड हो गया और साइन किसका आएगा, प्लस का। अगर मैं एक वैल्यू माइनस के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं दूसरी वैल्यू कौन सी, प्लस की, तो देखो ये माइनस की है, अब ये हमेशा ध्यान रखना ये इसको प्लस नहीं करेगा, ये इसको माइनस कर देगा, मतलब जो वैल्यू है ना यहाँ पे जो सिंबल होगा ना, यहाँ जो साइन होगा तो वो साइन इसके लिए है, राइट हैंड साइड वाले पार्ट के लिए, ना कि लेफ्ट हैंड साइड वाले। जैसे मैंने लिखा 2 - 3, ये माइनस साइन इस 2 के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा इस वाले के लिए है, 3 के लिए होता है माइनस साइन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8 - 2 माइनस, ठीक है, ये लिखा -8 + 2, अब ये माइनस का साइन है ना बच्चों, ये 8 के लिए है, ठीक है, ये इसके लिए ये वाला माइनस का साइन, ठीक है, और ये जो 2 का साइन वो 8 के लिए नहीं है भाई, 8 के लिए तो ऑलरेडी माइनस था, तो इसके 2 के लिए कौन सा साइन है, ये प्लस का साइन है, 2 के लिए कौन सा साइन है, ये प्लस का साइन है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि कई बच्चे हम मिस्टेक कर देते हैं कि क्या करते हैं वो कि माइनस यहाँ 8 को ना प्लस का मान लेते हैं, वो गलत है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन होगा ना वो राइट हैंड साइड के लिए है, तो मतलब ये वाला साइन है ना वो राइट हैंड साइड में जो डिजिट है उसके लिए है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, तो मुझे ये बताना जरूरी था। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं माइनस का है और मैं प्लस की वैल्यू सेपरेट कर रहा हूं तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, अब दोनों वैल्यू क्या बन गई, माइनस की, तो बच्चों ऐड होगा और साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं सबके दे चुका हूं, आपको सारे एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन की, अगर हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की, तो मैंने बताया कि प्लस की वैल्यू जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के साथ तो साइन किसका आएगा, प्लस का, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के साथ तो किसका आएगा, प्लस का। देखो अगर सेम साइन है तो प्लस प्लस आता है और अगर डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस, बस इतना ध्यान रखता है, इसमें तो सिंपल है, ठीक है, माइनस। अब डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन में क्या होगा, अगर मैंने एक वैल्यू पॉजिटिव ली है, ठीक है, और मैं डिवाइड कर रहा हूं दूसरी वैल्यू पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, और मैंने बताया डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, हमने बताया है ना बच्चों, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, अब जैसे अगर एक वैल्यू आपने माइनस की ली है फिर डिवाइड कर रहे हो दूसरी वैल्यू माइनस के साथ, तो क्या होगा, इस केस में भी प्लस होगा, ठीक है, मतलब साइन किसका आएगा, सॉरी साइन तो पॉजिटिव आएगा ना, और होगा तो डिवाइड ही, ठीक है, डिवाइड होगा और साइन पॉजिटिव आएगा। अगर मैं एक वैल्यू प्लस की ली है और मैं डिवाइड कर रहा हूं माइनस के साथ, ठीक है, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो देखो क्या होगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, और डिवाइड होगा। और इस केस में क्या होगा, मानो कि न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, माइनस का साइन आएगा और डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो प्लस प्लस, जो मल्टीप्लिकेशन के रूल है ना बच्चों वो यहाँ पर भी है, ठीक है, प्लस प्लस हो जाता है। और जब डिनोमिनेटर का है ना, जब सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 2 डिवाइडेड बाई 1/2 लिखा, सपोज कीजिए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये 2 की ही रहेगा और ये डिवाइड का साइन में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और 1/2 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा इन्वर्स कर देते हैं कि 2/1। अब ये क्या हो गया, 2 2 सा 4, 4/1 यानी कि 4, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो मैं माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, प्लस का 4 आंसर, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडुलस। अभी मॉडुलस यानी कि जिसे हम ऑब्लिक या मोड भी बोल देते हैं,
ऑब्लिक, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। मोड, मॉडुलस बोल दो, मोड बोल दो, या एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो, और हिंदी में बोलते हैं मापांक, हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात आ रही है कि ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका जो सिंबल होता है ना वो देख लीजिए आप, इसमें बच्चों जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है, ये मॉडुलस का सिंबल होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको ना फॉर एग्जाम्पल इसका यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि इस मॉडुलस के अंदर, इस मॉडुलस के अंदर वो कोई भी वैल्यू दे, या प्लस की या माइनस की, ठीक है। देखिए जैसे मैंने मॉडुलस के अंदर प्लस माइनस एक्स लिखा, और यहां पर एक्स क्या है, कोई भी नंबर है, चाहे वो वेयर इज, मैंने कहा कि भाई जो एक्स है ना वो इज बिलोंग्स टू आर है, यानी कि रियल नंबर है मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव एक्स आएगा, ठीक है, माइनस हट जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं और देखता हूं, जैसे मैंने माइनस का 3 लिया तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस का 3 होगा। मैंने माइनस का 1/2 लिया, आंसर क्या होगा, प्लस का 1/2 आएगा। मैंने और दूसरा देखो, प्लस का 3 लिया, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। मैंने प्लस का 1/2 लिया, आंसर क्या आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। ये मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है। इसको बोलेंगे कैसे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2, या मॉडुलस ऑफ -3, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/2, या मॉडुलस बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ -3 हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब फाइनली रिजल्ट क्या निकला, ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी जो वैल्यू होगी ना वो कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना, इस मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होती है, यानी कि मैं कह दूं फाइनली ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब देखो एक और दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई आपको ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक और अदर एग्जांपल देखिए, अगर मॉडुलस ऑफ 0 की वैल्यू लूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मैंने इस तरह से लिखा कि भाई 1/2 -1, और मैंने यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा दिया और बाहर भी माइनस का साइन दे दिया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मॉडुलस के बाहर माइनस का साइन है ना, इसको तो बाहर ही ऐसे ही रहने दो। आपको पहले अंदर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ना या तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, अपन में 1 लगा दो और P इज एलसीएम है, या ऐसा करो ये हाफ है ये 1 है, 1 में से हाफ है तो हाफ ही तो बचेगा और माइनस की वैल्यू बचेगी, यानी कि मॉडुलस के अंदर माइनस का 1/2, ठीक है। अब मैं आपको वो सॉल्व करने का तरीका बाद में बताऊंगा, अभी जब भी बोर्ड मार्क्स आएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल समझो ये हाफ है ये 1 है, ठीक है, 1 में से हाफ गया तो हाफ ही तो बचेगा, हाफ बचा, और माइनस की वैल्यू ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन आ गया, और ये मॉडुलस के अंदर है। अब देखो ये तो बाहर है माइनस का साइन, लेकिन मॉडुलस का मैंने बताया कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस का 1/2 आ गया। ये मॉडुलस की वैल्यू आई प्लस का 1/2, और ये माइनस का जो बाहर साइन था ना वो बाहर ही रहेगा, यानी कि फाइनली इसका आंसर क्या हुआ, माइनस का 1/2। दिस इज आंसर। तो ये बच्चों मॉडुलस के बारे में था पूरा कंप्लीट डिटेल।